रामरसन प्रस्तुत करता है। एक ऐसा जिसने भगवान को देखने के बाद भी फिर से अंधा होना मांग लिया। जब भगवान कृष्ण ने दिए सूरदास को दर्शन। भारत की भक्ति परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका स्मरण होते ही हृदय अपने आप भक्ति से भर जाता है। उन्हीं महान संतों में एक नाम है सूरदास, एक ऐसे भक्त जिन्होंने अपनी आंखों से संसार नहीं देखा, लेकिन अपने हृदय से स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव किया। सूरदास जी केवल कवि नहीं थे, वे भक्ति के सागर थे। उनके शब्दों में ऐसा प्रेम था कि आज भी उनके पद सुनते ही मन वृंदावन की गलियों में पहुंच जाता है। उन्हें भक्ति मार्ग का सूर्य कहा जाता है। सूरदास जी का परिचय। मान्यता है कि सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही ग्राम या रुनकता क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास सारस्वत बताया जाता है। इतिहासकारों में उनके जन्मस्थान को लेकर मतभेद है, लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं, सूरदास जी जन्म से नेत्रहीन थे। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था। परिवार वालों का व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा नहीं था, लेकिन शायद भगवान को अपने इस भक्त से कुछ विशेष कार्य करवाना था। कहा जाता है कि बहुत छोटी आयु में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और भगवान के नाम में लीन हो गए। उनकी आवाज़ अत्यंत मधुर थी। वे जहाँ भी बैठकर श्री कृष्ण के भजन गाते, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। बाद में उनकी मुलाकात महान वैष्णव आचार्य वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी की भक्ति और प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें पुष्टिमार्ग की दीक्षा दी। इसके बाद सूरदास जी पूरी तरह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के गायन में डूब गए। उन्होंने हजारों पदों की रचना की, जिनमें सूरसागर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अब सुनिए वह अद्भुत कथा। जब स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्त सूरदास को दर्शन देने आए। वृंदावन की शांत संध्या थी। यमुना के तट पर मंद मंद हवा बह रही थी। चारों ओर मुरली की धुन जैसे वातावरण में घुली हुई थी। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे भक्त सूरदास, नेत्रों से अंधे परंतु मन से पूर्ण जागृत। वे मधुर स्वर में श्री कृष्ण का भजन गा रहे थे। मैया मोरी में नहीं माखन खायो। उनकी आवाज़ में ऐसा प्रेम था कि मानो पूरा वृंदावन ठहर गया हो। उसी समय गोलोक में बैठे श्रीकृष्ण मुस्कुराए। भगवान बोले, राधे, हमारा सूर आज बहुत प्रेम से पुकार रहा है, चलो आज उससे मिलकर आते हैं। कुछ ही क्षणों में राधा कृष्ण वृंदावन में प्रकट हो गए, लेकिन वे सीधे सूरदास जी के सामने नहीं आए। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, राधे आगे मत जाइएगा, आगे बाबा सूर बैठे हैं। यदि उन्हें आभास हो गया कि आप आई हैं तो वे आपके चरण पकड़ लेंगे। राधा रानी बोलीं, तो क्या हुआ, मैं अवश्य जाऊंगी। ये कहकर राधा रानी धीरे धीरे सूरदास जी के पास पहुंची। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, बाबा यदि मैं आपके पास आऊं तो क्या आप मेरे चरण पकड़ लेंगे? सूरदास जी मुस्कुराए। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, लाडली जी मैं तो नेत्रहीन हूँ, मैं आपके चरण कैसे पकड़ सकता हूँ। राधा रानी यह सुनकर भाव विभोर हो गईं। तभी श्याम सुंदर पीछे से बोले, बाबा आगे से नहीं पीछे से चरण पकड़ना। इतना सुनते ही सूरदास जी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने मन ही मन कहा, आज तो स्वयं ठाकुर ने आज्ञा दी है, यदि आज भी चरण न पकड़े तो जीवन व्यर्थ है। उधर राधा रानी ने अपना चरण धीरे से सूरदास जी के समीप बढ़ाया और उसी क्षण सूरदास जी ने झट से उनके चरण पकड़ लिए। तभी मधुर स्वर आया, बाबा मेरी पायल लौटा दीजिए, मुझे रासमंडल में जाना है। सूरदास जी बोले, मैं कैसे मान लूं कि यह पायल आपकी ही है, यदि कोई दूसरा आकर मांग ले तो? राधा रानी मुस्कुराईं, तो फिर आपको विश्वास कैसे होगा? सूरदास जी बोले, यदि मैं आपके दूसरे चरण में ऐसी ही पायल देख लूं, तभी लौटाऊंगा। यह सुनकर स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब समय आ चुका था। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा,
सूर, क्या तुम सचमुच देखना चाहते हो? सूरदास जी बोले, प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो। तभी युगल सरकार ने अपने करकमलों से सूरदास जी के नेत्रों को स्पर्श किया और वर्षों का अंधकार मिट गया। पहली बार सूरदास जी ने इस संसार को देखा, लेकिन संसार को नहीं। उन्होंने सबसे पहले देखा राधारानी और श्रीकृष्ण का दिव्य स्वरूप। श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, अधरों पर मुरली, सिर पर मोर मुकुट और उनके पास खड़ी करुणामयी राधारानी। उस दिव्य रूप को देखकर सूरदास जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सूरदास, आज हम तुमसे प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहते हो? सूरदास जी फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, प्रभु, क्या आप सचमुच देंगे? कन्हैया मुस्कुराए, हम अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। सूरदास जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे नाथ, जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन किया है, अब मैं उन नेत्रों से इस मायारूपी संसार को नहीं देखना चाहता। श्री कृष्ण शांत होकर उन्हें देखते रहे। सूरदास जी आगे बोले, मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे पुनः नेत्रहीन कर दीजिए, ताकि इन आँखों में केवल आपका ही स्वरूप बस जाए। यह सुनते ही राधारानी की आंखें नम हो गईं और स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भी भावुक हो उठे। भगवान ने सूरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। वृंदावन की वह भूमि, वह क्षण, वह प्रेम, सब दिव्यता से भर उठा। कुछ ही क्षणों बाद सूरदास जी की आंखों की ज्योति फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार वे अंधे नहीं थे। अब उनके भीतर स्वयं श्री कृष्ण बस चुके थे। सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं का ऐसा वर्णन किया कि लगता है मानो वे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। उनके पदों में सोत्सल प्रेम, विरह और माधुर्य का अद्भुत संगम मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं सूरसागर, साहित्य लहरी। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 1,00,000 पदों की रचना की थी। हालांकि आज केवल कुछ हजार पद ही उपलब्ध हैं। जब वृंदावन की गलियों में सूरदास जी के पद गूंजते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कहीं न कहीं श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हों और शायद कह रहे हों, जो प्रेम सूर ने किया, वैसा प्रेम यदि कोई कर ले, तो हम स्वयं उसके पास चले आते हैं। अगर आपको संत सूरदास जी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्तों की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।